हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेसलेट फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, रिंग फॉर्म में, हर फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सो आप इन क्रिस्टल्स को आज ही अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहीं से आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट्स में कभी गाइस मैं नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज आप फ्रॉड लोगों से बिवेयर रहें। ठीक है, मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हैं तो वहां पे जो एडमिन्स हैं, आप उन एडमिन से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का नाम आप 3 बार ले सकते हैं, एंड लेट अस स्टार्ट। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज डिवाइन बताएं। सबसे पहले यहाँ पर 8 ऑफ कप की एनर्जी है, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स, टावर, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम में यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स की। ठीक है, ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ ना, टावर एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड जैसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं। 8 ऑफ कप्स है। आप दोनों के बीच में काफी गैप आ चुका है, काफी डिफरेंसेस बढ़ चुके हैं आप दोनों के बीच में, जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ। और ये डिफरेंसेस जितना आपको हर्ट कर रहे हैं ना, जितना पेन आपको दे रहे हैं, उतना ही पेन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी मुझे कहीं ना कहीं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी और टावर की एनर्जी से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, यू नो व्हाट, जहां तक कि मैं आपकी एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करो, जैसे आप जिंदगी चाह रहे हो ना, जैसे आप चल रहे हो इस टाइम पर, जिस भी मुकाम पर आप इस टाइम पर हो, जो भी सिचुएशन है, आप कहीं ना कहीं अपनी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। आप रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप चीजों को एक्सेप्ट करना चाहते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप दुनिया को ये प्रिटेंड जरूर कर रहे हो कि आप अपने पार्टनर को भूल चुके हो, या फिर आप अपने पार्टनर से याद नहीं करते हो अब उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपके दिल में उनको लेकर बहुत डीप लव है। ठीक है, आज भी आप एक मिराकल का वेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। आज भी कहीं ना कहीं आप एक चमत्कार का जैसे आप इंतजार कर रहे हो कि कुछ ऐसा हो जाए और ये व्यक्ति वापस आपकी लाइफ में आ जाए। लेकिन आप अपने वो इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, आपने दुनिया को दिखानी बंद कर दी। आप दुनिया की नजर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन जैसे होते हैं ना, वैसे बन चुके हो। ठीक है, जहां पर आप अपने इमोशंस किसी को भी नहीं दिखा रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर इस समय आपका पूरा फोकस अपने करियर के ऊपर है, अपने आप को बिल्ड करने के ऊपर है, अपने सेल्फ लव के ऊपर है। ठीक है, अपनी सोल ग्रोथ के ऊपर है, अपने सोल पर्पस आप फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि उस सोल पर्पस पर आप वर्क कर सको। ठीक है, आपके अंदर मैं काफी ग्रैटिट्यूड भी यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर काफी हद तक आपके अंदर बहुत ग्रैटिट्यूड भी आ चुका है। जो भी चीजें आपके साथ हुई हैं, या फिर जो भी चीजें इस समय आपके पास है, आप उन सब चीजों के लिए बहुत थैंकफुल हो। ठीक है, एंड आप यही सोचते हुए आगे बढ़ रहे हो कि अगर ये व्यक्ति हो सकता है आपके लिए शायद सही नहीं था, इसलिए भगवान ने इसे आपसे दूर करा, या इस तरीके के थॉट्स भी आपको आते हैं।
ठीक है, जहां पर आप यही सोचते हो कि शायद उस व्यक्ति के साथ आपका फ्यूचर अच्छा नहीं होता, या फिर जो भी भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो मतलब आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप को लाइक पॉजिटिव एफर्मेशंस दे रहे हो आप अपने आप को, कि जो हुआ उसे आपने एक्सेप्ट करना है और आपने उसे ही एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़ना है। ऐसी एनर्जी मैं आपकी देख पा रही हूँ, ठीक है। और आप जो होना, ये भी पॉसिबल है कि अब आप ओपन अप हो चुके हो, ऐसा नहीं है कि अभी भी आप क्लोज्ड ऑफ हो पहले की तरह। अब आप काफी ओपन अप हो चुके हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो लोगों को, ठीक है। और अगर कोई आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहता है या आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो यस, यू आर ओपन, ठीक है। जो आप इस पर्सन के साथ, स्पेशली जब आप रिलेशनशिप में थे ना कहीं आपके ऊपर बहुत बाउंडेशंस थी, आप एक बाउंड्रीज में थे, ठीक है। आपके ऊपर ना बहुत बाउंडेशंस थी उस टाइम पीरियड पे, जहां पर कहीं ना कहीं यू वर लाइक कि अगर आप मेल हो तो आपने किसी और फीमेल से बात नहीं करनी है, या फिर अगर आप एक फीमेल हो तो आप किसी और मेल से बात नहीं करोगे। तो ये व्यक्ति ने ना आपके ऊपर बहुत सारे बाउंडेशंस लगा रखी थी, और अब कहीं ना कहीं आप उन बाउंडेशन से ना बिल्कुल अपने आप को आजाद महसूस कर रहे हो। और अब किसी से भी अब आप खुलकर बातें कर रहे हो, आप किसी की भी हेल्प कर रहे हो, आप अंदर से बहुत काइंड नेचर के हो, इनोसेंट नेचर के हो। एंड ऑल आई कैन सी के आप काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी हो, आप ऐसे पर्सन हो जिसके ऊपर लोग मरते हैं, ठीक है, जिससे जो बहुत अट्रैक्टिव वाइब्रेशंस हैं आपकी बेसिकली, ठीक है। और बहुत लोग हैं जिनके आप क्रश होगे, ठीक है, क्योंकि इट इज दैट एनर्जी जहां पर बहुत लोग हैं जिनके आप क्रश हो गए और जो आपके साथ रिलेशनशिप में आने भी चाहते हैं। मे बी आप लुक वाइज भी बहुत अच्छे हो, या फिर आपका नेचर ही इतना प्यारा है ना, इतने स्मार्ट, इतने प्रैक्टिकल हो ना आप, कि बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपकी वाइब्रेशन से बहुत लोग अट्रैक्टेड हैं, आपकी अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, जो पावर आप मतलब आपके जो एनर्जी है, आपका जो एक ऑरा है, ठीक है, उसी से कहीं ना कहीं बहुत लोग अट्रैक्टेड हैं। सो ओवरऑल आई कैन सी कि जहां पर अब आप ओपन अप हो चुके हो, आप पहले की तरह क्लोज्ड ऑफ नहीं रहे हो, आपके ऊपर किसी तरीके की कोई बाउंडेशंस नहीं है, एंड आप एक फ्रीडम को भी एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट दैट पहले आपके ऊपर बहुत बाउंडेशंस थी, बट राइट नाउ यू आर फीलिंग वेरी फ्री, आप एकदम आजाद हो, आप एकदम फ्री फील कर रहे हो। एंड सो यस, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है। सो यू आर फ्री राइट नाउ, ओवरऑल दैट व्हाट आई कैन सी। और जितना ज्यादा आप फ्री फील कर रहे हो ना, उतना ज्यादा ही आपके पार्टनर बाउंडेड फील कर रहे हैं। यू नो, उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि यार छोड़ा तो इसे मैंने है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि गोश्त तो उन्होंने आपको करा है, या बात तो उन्होंने आपसे बंद करी है, लेकिन उनसे ज्यादा खुश तो आप नजर आ रहे हो कि भाई ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना पिंच कर रही है, सोचने पर मजबूर कर रही है, ट्रिगर कर रही है, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई छोड़ा तो इसे मैंने है, पर खुश ये है, इनके अंदर खुशियां नहीं है, इनकी लाइफ में टावर मूवमेंट चल रहा है, इनकी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं। इस व्यक्ति ने ना बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी हो सकता है कि आपको दी है, ठीक है। एंड बहुत ऑन एंड ऑफ का पैटर्न रहा है, कभी आते थे, आपसे बात करते थे, जी भर जाता था तो आपको ऑफ की सिचुएशन दे देते थे और आपकी लाइफ से चले जाते थे, ठीक है। फिर इन्हें आपकी जरूरत होती थी, या फिर इन्हें इमोशनल नीड चाहिए होती थी आपसे, ठीक है, तो आते थे। और जब फिर इनकी वो इमोशनल नीड आपसे फुलफिल हो जाती थी ना, कि हाँ आप इन्हें पूरे तरीके से चेज कर रहे हो, पूरे तरीके से इन्हें भाव दे रहे हो, इन्हें अट्रैक्शन महसूस करवा रहे हो, इन्हें महसूस करवा रहे हो कि भाई इनके अंदर कितनी अट्रैक्शन है, जब वो चीज उनको पूरे तरीके से मिल जाती थी आपसे, तो बिल्कुल ऑफ की सिचुएशन देकर फिर से ये चले जाते थे, फिर से 1 महीने 2 महीने के लिए गायब हो जाते थे आपकी लाइफ से, और फिर से कोई रीजन लेकर फिर आ जाते थे आपके पास। तो बहुत ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ का पैटर्न बहुत ज्यादा खेला है इन्होंने। एंड राइट नाउ अब जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है ना, वो मतलब ऑल आई कैन सी के मतलब हर बार ऐसा होता था कि आप जाते थे इनको मनाने के लिए, आप जाते थे इनको चेस करने के लिए कि भाई आ जाओ बात करो मुझसे, क्यों बात नहीं कर रहे हो, आप जाते थे जो सवाल पूछते थे इनसे, ठीक है। और ये कोई ना कोई रीजन देकर आपको अपनी बातों में फंसा लेते थे, ठीक है। तो यू आर द वन जो पहले इनको अप्रोच करते थे, पहले इनको चेस करते थे। बट राइट नाउ मैं आपकी एनर्जी भी ऐसे देख रही हूँ जहां पर अब आप इन्हें चेस नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि बस भाई बहुत हो गया, आप थक गए हो, आप थक गए हो लिटरली एफर्ट डाल डालकर, ठीक है। आपको है कि यार सिर्फ ये रिलेशनशिप मेरा तो नहीं है, रिलेशनशिप तो आप दोनों का है, ठीक है। तो अगर एफर्ट्स आपकी तरफ से हैं तो एफर्ट आपके पार्टनर की तरफ से भी इक्वली होने चाहिए। तो नाउ यू डिमांड एन इक्वल एफर्ट्स, अब आपको इक्वल एफर्ट्स चाहिए अपने पार्टनर की तरफ से। सो ऑल आई कैन सी कि
कि अब आप उनकी तरफ से अप्रोच, उनकी तरफ से एफर्ट्स का वेट कर रहे हो और अभी तक आपके पार्टनर सोच में डूबे हुए हैं, ठीक है। अभी तक वो एफर्ट डालने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो लिटरली अभी तक सोच में डूबे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप उनके सामने दूसरों से हंस हंस के बातें कर रहे हो, दूसरों को अटेंशन दे रहे हो, दूसरों को केयर कर रहे हो, दूसरों को भी सपोर्ट कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या चीज हो रही है ना, उससे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यार उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही अब आपकी नजर में। उन्हें लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उनकी कोई वैल्यू नहीं रही है आपकी नजर में, ठीक है। अब आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं है, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप उनके बिना भी खुश हो, आप उनके बिना आजाद हो चुके हो, ठीक है। तो उन्हें ये चीज महसूस हो रही है और जितना ज्यादा वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं उतना ज्यादा ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान से हो रहे हैं, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर वो उतना ज्यादा ये व्यक्ति सोचे जा रहे हैं, राइट। सो और भी चेकआउट करते हैं, देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर के थॉट्स एंड एनर्जीज। प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन को की एनर्जीज, फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। रिसेप्टिविटी, रिसीविंग की एनर्जी, ओके। पेशेंस, frightening, rebel, schizophrenia, breakthrough, okay, and guidance. Let us check, okay. So look here, ठीक है। अब ये पर्सन क्या है ना, ये जो है ना इस फाइटनिंग एनर्जी में, रिबेल की एनर्जी में आपके पार्टनर को ना बहुत गुस्सा आ रहा है इस समय, ठीक है। उनकी एनर्जी है जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप तो उनकी एक्सपेक्टेशन से अपोजिट काम कर रहे हो, ठीक है। वो जो कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आप उनसे अपोजिट काम कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई वो होता है ना कि ये तो भाई मेरे चंगुल में फंसी हुई थी अभी तक, ये तो मेरे चंगुल में फंसा हुआ था अभी तक, ये कैसे निकल गया मेरे चंगुल से बाहर, ठीक है। मेरी यादों, मेरे को याद नहीं कर रहा है, ये मुझे याद कर करके रो नहीं रहा है, ये मुझे याद करके कि तड़प नहीं रहा है, ठीक है। मुझसे प्यार की भीख नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, गुस्सा आ रहा है। गुस्सा किस लिए आ रहा है कि भाई ये कैसे हो गया कि ये पर्सन मेरी एक्सपेक्टेशन से अलग कैसे हो गई ये चीजें, ठीक है। इन्होंने तो एक्सपेक्ट करा था ना कि आप रोगे, आप तड़पोगे, आप इनसे प्यार की भीख मांगोगे, इन्हें और ज्यादा सर पे चढ़ाओगे, पर ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अब ये गुस्से में है क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं हो रही है। और अब आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपसे हैं, इनसे नहीं है, ठीक है। आप खुद से एक्सपेक्ट करते हो कि अब आप खुद, आपने ये डिसाइड कर लिया, आप अपने लिए ये डिसाइड आपने करा कि अब आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर फोकस करोगे, अपने आप पर, अपने काम पर फोकस करोगे, ठीक है। एंड ऑल आई कैन सी कि जहां पर आप हील हो रहे हो, अंदर ही अंदर आप हील हो रहे हो, आप अंदर ही अंदर मतलब यू आर जस्ट चेंजिंग, आपके अंदर एक नया चेंज आ रहा है, आपके नया अवतार आ रहा है आपका, ठीक है। जहां पर आपके अंदर बहुत चेंज आया है इस रिलेशनशिप में ना, मतलब ये रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत लेसन्स आपको भी दिए हैं इस रिलेशनशिप ने, ठीक है। कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिली है इस रिलेशनशिप से, आपने दुनिया से कैसे डील करना है, आप ये चीजें सीखे हो इस रिलेशनशिप से। सो ओवरऑल आपको एक ग्रोथ मिली है, बहुत लेसन्स मिले हैं आपको भी इस रिलेशनशिप से। आपने उन लेसन्स को सीखा है और आप उन लेसन्स को सीख कर ही आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में। अभी तक आपके पार्टनर की एनर्जी थी रिसेप्टिविटी की, यानी कहीं ना कहीं वो फंसे हुए थे, रिसीव ही करे जा रहे थे आपसे, उन्हें आदत पड़ गई थी लेने की, आपसे लिए जा रहे थे एफर्ट, सपोर्ट, स्टैंड, ठीक है, केयर, लव, प्यार, अनकंडीशनल लव लिए जा रहे थे। अभी तक क्या उन्हें आदत पड़ गई थी रिसीव करने की आपसे। अब आपने जब देना बंद कर दिया तो गुस्सा तो इन्हें चढ़ना ही है, और यही चीज इनके साथ हुई है। जब अब आपने देना बंद कर दिया तो ये गुस्से में आ गए हैं कि भैया ये दे क्यों नहीं रहा है, इसे तो देने की आदत है मुझे, ठीक है, इसे तो मुझे प्यार देना है, इसे तो मुझे रिस्पेक्ट देनी है, मैं चाहे इसे कितनी ठोकर मार लूं, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है ना, अब आपने देना बंद कर दिया, आपकी रिस्पेक्ट है, आप भी मानते हो कि इक्वल गिव एंड टेक होना जरूरी है, और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। सो यू आर चेंजिंग योर सेल्फ, यू आर चेंज्ड नाउ, यू आर अ चेंज्ड पर्सन, दैट व्हाट आई कैन सी, ठीक है। जहां पर अब आप अपने आप को परेशान, पहले क्या होता ना, आप अपने आप को भी परेशान करके इनकी मदद करनी हो करते थे आप, ठीक है, चाहे आप उससे कितने ही परेशान क्यों ना हो जाओ, तो आप करते थे इनकी मदद। लेकिन नाउ यू सेड नो, आपने बिल्कुल नो कर दिया। और आप कई बार आप ये भी सोचते हो कि भाई ये सब क्यों हो रहा है आखिर आपके साथ,
ठीक है। मतलब ये सब क्यों हो रहा है आपके, आपको ये हर्ट ब्रेक क्यों फेस करना पड़ा, आखिर ये क्यों हो रहा है, आपके पार्टनर इस तरीके से क्यों आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, या आप ये रिलेशनशिप बिल्कुल आप चाहते हो कि स्मूथ चले, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप बिल्कुल सिंपल होकर चले, आगे इनसे आपकी शादी हो, फ्यूचर हो, आपने काफी सपने देखे हैं इस पर्सन के साथ, आपने आगे फ्यूचर चाहते थे आप इस व्यक्ति के साथ, बट यू नो व्हाट, यहाँ पर मैं एक चीज और देख पा रही हूँ, इज दैट कर्मा, पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा ही था जो यहाँ पर कंप्लीट होना जरूरी था, और उस कर्मा के कंप्लीट होने के लिए ही शायद ये सेपरेशन और गैप आप दोनों को मिला है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा रहा है आप दोनों के बीच में जहां पर पिछले जन्म में या पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आप इनकी मतलब आपने इनके साथ ये सब कुछ करा था, आपने इनके साथ चीटिंग करी थी, आपने इन्हें डिसेप्शन दिया था, आपने इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, और वो कर्मा वहीं पर अधूरा रह गया था, जिस कर्मा के कंप्लीट होने के लिए आपको ये दोबारा री इनकारनेट हुए हो आप दोनों, और इसीलिए में भी इस बर्थ में भी कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर आपके साथ चीटिंग हो रही है, डिसेप्शन हो रहा है, लाइज हो रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, फेक प्रॉमिसेस करे जा रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला जा रहा है। ठीक है, ये मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये रीजन भी हो सकता है। इट कैन बी द पास्ट लाइफ कर्मा रिबेल जो निकल कर आ रहा है, जो उठ कर आ रहा है। ठीक है, पीछे से पास्ट से कुछ चीजें हैं जो निकल कर आ रही है, पास्ट की कोई एनर्जी है जो यहाँ पर कंप्लीट होनी थी, मैं वो एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। आपके एंजल्स देख रहे हैं, देख रहे हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने लॉयल हो, एंजल्स आर देयर। ठीक है, हो सकता है इन दिनों आपको एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हैं, 3333, 7777, ठीक है, 6666 या 2222, ऐसे नंबर्स आपको एंजेलिक नंबर्स आजकल दिख रहे हैं। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग टू बी ओके। ब्रेकअप की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट वी हैव अ पार्टी, ओके। थर्ड इज फेटेड मीटिंग। लीगल मैटर्स, सरेंडर, सोशल मीडिया, एंड बॉटम में यहां पर है म्यूजिक की एनर्जी। ये व्यक्ति आपको याद करते हुए, ऑल आई कैन सी, आई डोंट नो, बट मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इन्होंने कोई फेक अकाउंट क्रिएट करा है। ये फेक अकाउंट से ना आपकी लॉयलिटी भी हो सकता है ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी लॉयलिटी ऑनेस्टी भी चेकआउट कर रहे हैं, ये फेक अकाउंट से ना आपको मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, एंड मे बी हो सकता है आपके पास किसी फेक अकाउंट से हाय हेलो का मैसेज आया हो, कोई पर्सन है जो आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये यही पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ऑल आई कैन सी कि इन्होंने फेक अकाउंट क्रिएट करा है और इस फेक अकाउंट से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी लॉयलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, या फिर मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिल में इनके लिए है क्या। ठीक है, आपके दिल में आज भी इनके लिए प्यार है या नहीं है। तो मे बी ये दैट कैन ऑल्सो बी द सिचुएशन। सेकेंडली मैं यहाँ पर ये एनर्जी भी देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो फेक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उससे आपको स्टॉक कर रहे हैं, बट स्टॉक कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। फेटेड मीटिंग इज देयर, एकदम से मिलने के चांसेस है आप लोगों के, कभी भी बन सकते हैं, ये नेक्स्ट 24 आवर्स में कभी भी बन सकते हैं, एकदम से मिलने के चांसेस। ठीक है, जहां पर आप दोनों एक दूसरे की रोड को क्रॉस करोगे, एक दूसरे के रास्ते को क्रॉस करोगे, एक दूसरे को देखोगे, और ये भी चांसेस है कि एक दूसरे से बात कर लो, एकदम से टकरा जाओगे, और ये टकराना एकदम से नहीं होगा, ये सब कहीं ना कहीं यूनिवर्स की मर्जी होगी, इसलिए आप टकराओगे। तो एक फेटेड मीनिंग होने के चांसेस भी यहाँ पर है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए हो, ये जो रिलेशनशिप में आना भी आपका डिसीजन नहीं था, ये भी कहीं ना कहीं गॉड डिवाइन आपके एंजल्स चाहते थे आप दोनों हो डेस्टाइन्ड पार्टनर, इसलिए आप दोनों मिले हो। और यार क्यों घबराना, क्यों घबराना, अगर ये पर्सन आपका है तो आएगा ना आपके पास, कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, और इन्हीं के साथ ब्रेकअप है, इन्हीं के साथ पैचअप है, इन्हीं के साथ रीयूनियन है, फिर से रिकंसिलेशन है। ठीक है, इन्हीं के साथ लड़ाई है, झगड़े हैं, और इन्हीं के साथ आपका प्यार है। तो सब चीजें तो एक साथ हैं। ठीक है, जहां प्यार होता है तो देखो, दिन होती है तो रात होती है, रात होती है तो दिन होता है, सुख होता है तो दुख होता है। तो जहां प्यार है वहां पर देखो लड़ाई झगड़े तो होंगे।
ठीक है, और वहां पे नाराजगी भी होगी, वहां पर बहुत बुरे तरीके से नाराजगी भी होगी, अप एंड डाउन भी देखने पड़ेंगे, लेकिन फिर से रिकंसिलेशन तो उसी पर्सन के साथ है। कितने ही लड़ाई झगड़े कर लो, मिलना आखिर में इसी के साथ है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। आपके पार्टनर किसी तरीके के हो सकता है लीगल मैटर्स में भी आजकल फंसे हुए से नजर आ रहे हैं। अगर इनकी कोई थर्ड पार्टी है, किसी तरीके का डाइवोर्स केस भी यहाँ पर हो सकता है फाइल हुआ है, जहां पर कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, ये डाइवोर्स केस अगर आप दोनों के बीच में चल रहा है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस कि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो। और अदरवाइज अगर वो किसी तरीके के लीगल मैटर में फंसे हैं तो वहां पर उनको कोई हैवी लॉस भी हो सकता है। ओके, सो लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सो द फर्स्ट वन इज जेलसी। सबसे पहले जेलसी की एनर्जी है गाइस। सेकेंड, यू आर मिस्टीरियस, फीलिंग लॉस्ट, रन अवे, फाइन, समथिंग टू से, वेरी गुड, you are perfect, finding myself, fine। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ, इस पर्टिकुलरली आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं ये। मतलब लिटरली इनसे ना अब ये एक ऐसी साइकिल चल रही है आप लोगों के बीच में, इतनी टफ साइकिल चल रही है ना कि इनसे चीजें ही हैंडल हो ही नहीं रही है। और इन्हें पता है कि अब इन्हीं की टर्न है, इन्हें ही हैंडल करना होगा, इन्हें ही एफर्ट्स डालने होंगे। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन रन अवे कर देना चाहते हैं, यानी भाग जाना चाहते हैं आपके साथ कहीं दूर। ठीक है, जहां पर इस कैसी भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, जहां आप हो, ये हो, आप दोनों से के बीच में खूब सारी बातें हो, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें आपके सामने, आपसे घंटों घंटों बातें करें, आपको घंटों घंटों निहारे। इवन इन्हें आपसे बात करने की भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ घंटों बैठकर आपको निहारना चाहते हैं, आपके लिए कुछ सॉन्ग्स गाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ यूनिक, कुछ अलग करना चाहते हैं, आपको फिर से अपने ऊपर भरोसा दिलाना चाहते हैं, अपने ऊपर विश्वास दिलाना चाहते हैं। इनके दिल में बहुत कुछ है जो ये नहीं कर पा रहे हैं। ये मजबूर हालत में इस टाइम पे मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पे लिटरली ये व्यक्ति इस समय हेल्पलेस है। ओके, ये सब कुछ एकदम परफेक्टली सही कर देना चाहते हैं, लेकिन वो भी चीजें कहीं ना कहीं इनके बस में नहीं है। फाइंडिंग माई सेल्फ एंड जेलसी की एनर्जी यहाँ पर है। जिस तरीके से आप इन्हें बहुत ओपन अप नजर आ रहे हो, एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, तो यस ऑफ कोर्स ये पर्सन उस चीजों से बहुत ज्यादा जेलस हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और को अटेंशन दो, ये आप पर पूरे तरीके से अपना हक मानकर बैठे हुए हैं। इन्हें यही लग रहा है कि अब जो भी ये है, आप इनके हो और आप किसी और के नहीं हो सकते हो, आप किसी और को दिल में नहीं बसा सकते हो। जो भी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही हैं, ये पर्सन उन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, यानी जितना भी रायता इन्होंने फैलाया है, अब समेटने की बारी भी इन्हीं की है। और ये कहीं ना कहीं खुद पर काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं, यानी जब तक इनके अंदर हीलिंग नहीं हो जाती है, देखो एक हील्ड पर्सन ही आकर आपको हील कर सकता है, और ये व्यक्ति की जब तक हीलिंग नहीं हो जाती है, जब तक ये पर्सन खुद अपने आप अपने अंदर नहीं झांक लेते हैं, क्लैरिटी नहीं आ जाती है, अपनी हीलिंग नहीं कर लेते हैं, सेल्फ लव नहीं कर लेते हैं, तब तक ये पूरे तरीके से हील होकर भी आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे। इसलिए इस व्यक्ति के साथ डील करने के लिए आपको थोड़े पेशेंस की जरूरत जरूर पड़ेगी। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर के देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। सो द फर्स्ट वन इज, आप वो सपना हो जो वो देखना चाहते हैं हर समय जब वो अपनी आंखें बंद करे, तो वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, वो आपके साथ होना चाहते हैं पर है भी नहीं। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, शायद वही उन्हें अब रिलैक्स देगी। ये आपसे कुछ कहें या ना कहें, जो भी इनके दिल में है इन्हें समझ नहीं आ रहा है, ये कंफ्यूज्ड है उन चीजों को लेकर, ये इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं आपके बिना। ये आपसे एक और मौका मांगने आना चाहते हैं और फिर से चीजों को सही करना चाहते हैं। ये बहुत पछता रहे हैं आपसे बात बंद कर कर, आपको नो कांटेक्ट या गोस्ट की एनर्जी देकर, क्योंकि अब गोस्ट की एनर्जी तो इन्होंने दे दी, दूर जाना तो इनके हाथ में था, लेकिन वापस आना इनके खुद के हाथ में नहीं है, राइट। उसके लिए इन्हें अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड को कहीं ना कहीं पीछे छोड़कर ही आपकी तरफ आगे बढ़ना होगा, राइट। सो गाइज, ये आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।